जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर देहात और अमरोहा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का। जनपद कानपुर देहात में राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची जारी की है। जिले को भेजी गई सूची में 2 लाख मतदाता संभावित डुप्लीकेट में शामिल हैं। हकीकत जानने के लिए अब इनका सत्यापन शुरू कराया गया है। चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासनिक तैयारियों के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। जारी सूची में ऐसे मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं जिनके नाम अन्य ग्राम पंचायतों में दर्ज हैं। इसी तरह जारी सूची के 2,257 मतदाता संभावित डुप्लीकेट बताए गए हैं। जानकारी देते हुए सहायक निर्वाचन अधिकारी अजीत पांडे ने बताया कि 2,257 जो डुप्लीकेट मतदाता हैं उनके नाम तो समान है, लेकिन पिता और पति का नाम भिन्न भिन्न है। कुछ के नाम और वलीयत भी समान है। अधिकतर लोगों के पिता और पति नाम सेम है और पिता और पति का नाम अलग अलग है। तो ये अभी हम लोग घर का सत्यापन करा रहे हैं। 29 सितंबर के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में डुप्लीकेट मतदाता कितने हैं और इसकी फिगर सामने आएगी। जनपद कानपुर देहात में जीएसटी बदलाव को लेकर चर्म उत्पादन निर्यात उत्साहित है। घरेलू बाजार के साथ निर्यात के क्षेत्र में भी बढ़त मिलेगी। राष्ट्रीय परिदृश्य में बात करें तो चर्म उत्पादकों की 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात और 67,000 करोड़ रुपए की घरेलू खपत है। जिलाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मुन्ना राय के मुताबिक इस घोषणा के बाद अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही की जीडीपी की दर 8% को छू लेगी। फुटवेयर उद्योग के लिए इस बार त्योहार का मौका वास्तव में त्योहार लेकर आया है। 2,500 रुपए तक के जूते में अब 12 की जगह मात्र 5% जीएसटी में मिलेगी। इससे कीमत पर असर पड़ेगा और बिक्री भी बढ़ेगी। अकबरपुर क्षेत्र के मीना की बगिया गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। निर्माणाधीन मकान से सीवर टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान गैस का रिसाव होने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल ठेकेदार सहित 3 मजदूरों को बाहर निकाला और अस्पताल भेज दिया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया, जबकि 1 का उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जनपद कानपुर देहात में पशु सखी के रूप में अपनी सेवाएं देकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये महिलाएं दूर दराज के इलाकों में पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में काम करती हैं और पशुओं को पैरामेडिकल सेवाएं प्रदान करती हैं। पशुपालन विभाग के सहयोग से इन्हें नियमित रूप से देखभाल के नए नए तरीके सिखाए जाते हैं। उपायुक्त NRLM गंगाराम वर्मा ने बताया कि जिले के विभिन्न इलाकों में 40 महिलाएं पशु सखी और कृषि सखी के रूप में कार्य कर रही हैं। इस योजना के तहत हम अमरौदा और सरवनखेड़ा ब्लॉक में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य अकबरपुर के लिए 30 और अमरोधा के लिए 30 पशु सखियों को प्रशिक्षित करना है। ग्राम पंचायत जेठरौली निवासी सन्नो बताती हैं कि उन्हें DRDA द्वारा पशु सखी के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें पशुओं में होने वाली बीमारियों, उनकी रोकथाम और टीकाकरण के बारे में बताया गया। वह आगे कहती हैं, महिलाएं अपनी पंचायत के गांवों में जाकर ग्रामीणों को सभी बीमारियों और उनके लक्षणों के बारे में बताती हैं। इसके अलावा अगर कोई पशु बीमार पड़ता है तो हम पशु फार्मासिस्ट की मदद से उसके शुरुआती इलाज की व्यवस्था करते हैं। जनपद कानपुर देहात में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीण स्टेडियम मंगोलपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ से आयोजित मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद, मंत्री प्रतिभा शुक्ला और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर निषाद ने खिलाड़ियों और नागरिकों को फिट इंडिया की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। प्रभारी मंत्री ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। भारत सरकार के ऑनलाइन गेमिंग और विनियमन विधेयक 2025 के पारित होने से जनपद कानपुर देहात के लोगों में रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगने को लेकर खुशी है और इस कदम के लिए सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। यह विधेयक देश में ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और जुआ और सट्टेबाजी से जुड़े रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा, जिससे नागरिकों को ऑनलाइन गेमिंग के हानिकारक प्रभाव से बचाया जा सके। कानपुर के रहने वाले युवाओं ने केंद्र सरकार के ऑनलाइन गेमिंग बिल को सही ठहराया। इस पर कुछ लोगों ने अपने अनुभवों को भी शेयर किया है।
देवनगर के रहने वाले रत्नेश बाजपेयी ने कहा कि गेमिंग भी नशे की तरह लत ही है। सरकार का यह फैसला एकदम ठीक है। रत्नेश बाजपेयी ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा, हमारे देश के जो बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से उनका भविष्य बिगड़ रहा है, उनकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनके लिए सरकार ने अच्छा प्रयास किया है। इसको बंद करके सरकार ने जो आज के बच्चे हैं उनको मानसिक तनाव से रोकने का एक छोटा सा प्रयास किया है। कानपुर देहात जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त को अमरोहा के स्पोर्ट्स स्टेडियम मालीखेड़ा में 3 दिवसीय वृहद खेल और फिटनेस क्रियाकलापों एवं जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ मुख्य अतिथि अमरोहा के प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने किया। इस मौके पर सर्वप्रथम मेजर ध्यानचंद के चित्र पर प्रभारी मंत्री केपी मलिक के साथ सांसद कंवर सिंह तंवर, विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, डीएम निधि गुप्ता वत्स, एसपी अमित कुमार आनंद, सीडीओ अश्विनी कुमार मिश्र ने पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी खिलाड़ियों को फिट इंडिया शपथ दिलाई गई। इस मौके पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने संगीत में योग प्रस्तुति दी। बच्चों ने ताइक्वांडो का प्रदर्शन किया। इसके उपरांत प्रभारी मंत्री ने पुरस्कार वितरण तथा युवक एवं युवती मंगल दल को खेल किट वितरण किया गया। उनके द्वारा 3 दिन तक चलने वाले खेलों का शुभारंभ हॉकी मैच का शुभारंभ करके किया गया। अपने संबोधन में राज्य मंत्री केपी मलिक ने कहा कि हर तरह की सफलता पाने के लिए खेल माध्यम सबसे सस्ता माध्यम है। सरकार खेल और खिलाड़ियों को भरपूर समर्थन व सुविधाएं दे रही है। प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि जिन्होंने इस हिंदुस्तान को विश्व पटल पर पहचान देने का काम किया, ये तो सच है कि हर कोई न वैज्ञानिक बन सकता, न कोई अधिकारी बन सकता, न हर कोई नेता बन सकता। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने की मंशा के बीच अमरोहा जिले में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। जनपद के ग्रामों में संचालित पुस्तकालयों से पढ़ाई कर 30 छात्राओं ने विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयन प्राप्त कर क्षेत्र का ही नहीं बल्कि जिले का गौरव बढ़ाया है। इन पुस्तकालयों ने शासन की नीतियों के तहत ग्रामीण युवाओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, आधुनिक सुविधाएं और प्रेरणादायक माहौल प्रदान किया गया, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारने और सपनों को साकार करने का साधन मिला। जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने सरकारी नौकरी में चयनित सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ उन्होंने सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को संदेश दिया है कि सभी छात्र छात्रा पुस्तकालयों में दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं, क्योंकि इस लाइब्रेरी में किताबों के साथ साथ एक शांत वातावरण मिलता है, जिससे कि छात्र छात्राएं पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल कर सके। उन्होंने बताया कि करीबन 550 ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा था, जिसमें विभिन्न पुस्तकें भी अवेलेबल थी। बच्चों के लिए एक शांत माहौल था, बैठने की सुविधाएं थी। के कारण जनपद अमरोहा के 30 बच्चे अलग अलग विभागों में उनका चयन हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 30 अगस्त को अमरोहा में समूह की बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने को लेकर समूह से समृद्धि की ओर CCL स्वीकृति वितरण कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र और जिला विकास अधिकारी सरिता द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बैंक सखी, समूह सखी, आजीविका सखी, स्वास्थ्य सखी, CLF और ग्राम संगठन के पदाधिकारी एवं अन्य सदस्य के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर समूह के विभिन्न कैडर की 250 से अधिक दीदियां उपस्थित रहीं। CCL कैंप में जिले में सर्वाधिक 119 फाइलों को बैंक मैनेजर द्वारा स्वीकृत किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पूनम, पूजा रानी, चांदनी, बैंक सखियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में गंगाधाम तिगरी में 27 अगस्त को बड़ा हादसा सामने आया। अपने भतीजे के मुंडन संस्कार में गए 3 सगे भाइयों की गंगा में नहाते समय डूबकर मौत हो गई। तीनों भाइयों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच थी। अपने परिवार से गंगा में नहाने गए तीनों भाइयों के गंगा किनारे उनके कपड़े व अन्य सामान देखकर परिजनों में कोहराम मच गया और परिजन शव मिलने तक गंगा किनारे ही डटे रहे। जिला प्रशासन द्वारा शवों की तलाश में लगातार 7 दिन तक स्थानीय गोताखोरों के साथ PSC व SDRF की टीमों ने गंगा में तलाशी अभियान चलाती रहीं। तब कहीं जाकर 2 सितंबर को तीनों के शव बरामद हो सके। इनमें 2 शव गंगाधाम तिगरी जबकि 1 शव ब्रजघाट से बरामद हुआ। मृतक अमरोहा नगर के निवासी थे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।